अभी यहाँ पर आपको 65 GB फ्री स्पेस शो हो रहा है, लेकिन मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और फिर देखना कि यहाँ पर कितना GB स्पेस शो होता है। तो रिफ्रेश करने के बाद देखा आपने यहाँ पर कितना GB स्पेस शो हो रहा है, 110 GB। पहले कितना हो रहा था, 88 GB, और अब कितना हो रहा है, 110 GB फ्री स्पेस। तो ऐसे ही आप भी अपने किसी भी ड्राइव में स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइव C, ड्राइव D या फिर ड्राइव E में कोई भी ड्राइव फुल हो चुका है तो उसमें आप स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताता हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। बिना स्किप के वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने कहीं से भी स्किप किया तो हो सकता है आपके समझ में ना आए और आप स्पेस को एक्सटेंड ना कर पाए। तो आपको बिना स्किप के देखना है, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट तरीके से बताऊंगा आपको स्पेस को कैसे एक्सटेंड करना है। बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बताता हूँ कैसे स्पेस को एक्सटेंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले अगर आपको ड्राइव C या फिर ड्राइव D या फिर ड्राइव E, जिस भी ड्राइव में आपको स्पेस को एक्सटेंड करना है उसके बराबर वाली को आपको खाली करना है, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर ड्राइव C में स्पेस को एक्सटेंड करना है तो मैं ड्राइव D इसके बराबर वाली को खाली कर रहा हूँ। ड्राइव D का जितना भी डेटा है वो सभी डेटा मैंने एक ड्राइव बनाई है फिलहाल के नाम से, तो ड्राइव D का जितना भी डेटा है वो सभी मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ अदर ड्राइव में जो मैंने अभी बनाई है फिलहाल के नाम से। आपको भी ऐसे ही करना है, जिस ड्राइव में आप स्पेस को एक्सटेंड करें उसके बराबर वाली को आपको खाली करना है, उसके सभी डेटा को अदर ड्राइव में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर हो जाने के बाद अब हमारा ड्राइव D पूरी तरह से खाली हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा ड्राइव E और ये है हमारा ड्राइव D। तो मैं यहीं से आपको शॉर्ट में बताऊंगा कैसे करना है। ड्राइव C में अगर मैं आपको करके बताऊंगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा जो आपको शायद समझ में ना आए। मैं यहीं से आपको शॉर्ट में बताता हूँ कैसे करना है। देखो हमें जो है ना ड्राइव C में करना था, लेकिन मैं यहाँ से आपको ड्राइव E में करके बताऊंगा कैसे करना है। तो ड्राइव E के बराबर में हमारी कौन सी ड्राइव है, ड्राइव D। तो मैं ड्राइव D को पहले ही ऑलरेडी खाली कर चुका हूँ, ऐसे ही आप भी कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि ड्राइव C में स्पेस को एक्सटेंड करने के लिए ड्राइव E और ड्राइव D दोनों को खाली करना है, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये प्रोसेस ना दिखा के शॉर्ट में बता रहा हूँ और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे ड्राइव E को खाली करना था जो मैं नहीं कर पाया और मैंने ड्राइव D को खाली कर दिया, तो ये मेरे लिए थर्ड स्टेज हो गया, ठीक है। तो मैं आपको थर्ड स्टेज में ना ले जाके सेकंड स्टेज पे ही बता दूंगा कि आपको स्पेस कैसे एक्सटेंड करना है। अब यहाँ से ध्यान से समझो, पहले मुझे ड्राइव C में स्पेस को एक्सटेंड करना था, लेकिन अब मैं ड्राइव E में स्पेस को एक्सटेंड करूंगा। मतलब यही है कि आपको जिस भी ड्राइव में स्पेस को एक्सटेंड करना है उसके जस्ट बराबर वाले को आपको पूरी तरह से खाली करना है और खाली करने के बाद उसको डिलीट करना है। और डिलीट करने के बाद क्या होता है ये मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जिस ड्राइव को भी डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, अब डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा, यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि जिस ड्राइव को आप डिलीट करने वाले हैं उसमें जितना भी डेटा है ड्राइव के साथ साथ वो डेटा भी डिलीट हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम अपनी ड्राइव D को पहले ही खाली कर चुके हैं, उसमें कोई भी डेटा नहीं है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, जिस ड्राइव को आप डिलीट करने वाले हैं उसका सारा डेटा आप अदर ड्राइव में ट्रांसफर कर लें, उसके बाद ही डिलीट करें, अदरवाइज आपकी ड्राइव के साथ साथ आपका डेटा भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ड्राइव को डिलीट करने के लिए यस पर क्लिक करेंगे। तो यस पर क्लिक करते ही आपकी जो ड्राइव है वो डिलीट हो जाएगी और एक अनएलोकेटेड स्पेस बन जाएगा। अब ड्राइव को डिलीट करने से आप ये ना समझना कि ड्राइव डिलीट करने से आपकी ड्राइव और आपका स्पेस दोनों ही डिलीट हो जाएंगे। ड्राइव को डिलीट करने से आपकी ड्राइव का जो नेम है वो डिलीट होगा, स्पेस आपको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि अगर हम स्पेस को ड्राइव बना लेते हैं तो उस ड्राइव को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते दूसरे ड्राइव में। अब दूसरी ड्राइव में स्पेस को एक्सटेंड करने के लिए एक ड्राइव को डिलीट करके उसको एक अनएलोकेटेड स्पेस बनाना होगा और उस स्पेस को हम अपने बराबर वाली ड्राइव में एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारी ड्राइव D डिलीट हो चुकी है, लेकिन उसका जितना भी स्पेस है वो एक अनएलोकेटेड स्पेस में हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम अब इस स्पेस को अपने जो बराबर वाली हमारी ड्राइव E इसमें एक्सटेंड करेंगे। अब अगर हम चाहें तो इस स्पेस को ड्राइव C में एक्सटेंड करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पेस हमारी ड्राइव E के बराबर में आ रहा है, ना कि ड्राइव C के बराबर में। तो अगर मैं ड्राइव C में स्पेस को एक्सटेंड करके बताऊंगा तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, शायद आपको समझ ना आए, क्योंकि अभी हमारा जो स्पेस है वो ड्राइव E के बराबर में अनएलोकेटेड स्पेस है, ड्राइव C के बराबर में नहीं है। तो ड्राइव C के बराबर में करने के लिए हमें ड्राइव E को खाली करना है, ड्राइव E का जितना भी डेटा है उसको ट्रांसफर करना है, फिर उसके बाद ड्राइव E को डिलीट करके यहाँ पर एक अनएलोकेटेड स्पेस बनाना है और फिर इस स्पेस को हम ड्राइव C में एक्सटेंड करेंगे। तो ऐसे ही सेम मैं आपको ड्राइव E में करके बता रहा हूँ, आप जिस ड्राइव में भी स्पेस को एक्सटेंड करना चाहें फिर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा अनएलोकेटेड स्पेस है, अब हम इस स्पेस को ड्राइव E में एक्सटेंड करेंगे। तो ड्राइव E में स्पेस को एक्सटेंड करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन भी आ चुका है, क्योंकि इस ड्राइव के बराबर में एक अनएलोकेटेड स्पेस है, इसीलिए यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम का ये ऑप्शन शो होने लगा है। अगर ये अनएलोकेटेड स्पेस ना होता तो यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम का ये ऑप्शन आपको शो नहीं होता। तो एक्सटेंड वॉल्यूम के इस ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मिनिमम आप कितना स्पेस एक्सटेंड कर सकते हैं वो शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 70,128 शो हो रहा है,
तो 70,128 MB है। इसको GB में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 70 GB हो जाएगा, क्योंकि 1000 MB का 1 GB बनता है। तो यहाँ पर 70,128 MB है, तो लगा सकते हैं लगभग 70 GB ही बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहो तो कम भी कर सकते हो। तो स्पेस को अपने हिसाब से सेट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो हमारी ड्राइव डी में स्पेस एक्सटेंड हो चुका है। अब एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पर कितना स्पेस शो हो रहा है, 90.9 GB फ्री स्पेस शो हो रहा है। अब रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पर कितना GB शो होता है। अब रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 88.4 GB फ्री स्पेस शो होने लगा है। तो हमारी ड्राइव ई में स्पेस एक्सटेंड हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपनी किसी भी ड्राइव में स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइव सी में स्पेस को एक्सटेंड करना है तो इसके बराबर वाली को आपको पूरी तरह से खाली करना है, उसके बाद डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद एक अनएलोकेटेड स्पेस बन जाएगा, उस स्पेस को आपको फिर ड्राइव सी में एक्सटेंड करना है। ऐसे ही उसके बराबर वाली को करना है और ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाली को करना है। तो जैसे भी आप चाहो उस तरह से आप अपने हिसाब से किसी भी ड्राइव में स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक भी करना है, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।